ये जो हैकर था, ये पूरा किस्सा क्या है? कैसे, किस तरीके से इसने हैक किए, मोबाइल फ़ोन्स हैक किए या अकाउंट्स हैक किए? समीर नामी मुल्ज़िम है, समीर उर्फ पीके। इसने जिस लड़की का लास्ट इसने हैक की आईडी, वो इंस्टाग्राम की आईडी, और वो हैक करके इंस्टाग्राम की आईडी उसकी पड़ोसन से बात कर रहा था। जब वो खातून वो चैट लेके उस बच्ची की वालिदा के पास गई कि आपकी बेटी मुझसे किस तरह बात कर रही है, और वो वहीं खड़े हुए थे, और उसी दौरान उसी बच्ची की इंस्टाग्राम आईडी से उसी खातून को मैसेजेस आने लगे। हमने कहा नॉर्मल सा लड़का है, एक सेलफोन में मैसेज किए ओके। लेकिन जब यहाँ लाया गया ना, जो दूसरा सेलफोन था ना, यकीन करें उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी, अगर ये मेरी ज़ाती औलाद होती ना, मेरी अपनी, मैं खुद इसे गोली मार दूँ। डार्क वेब है या पॉर्न साइट्स हैं, क्या उसमें ये उससे इन्वॉल्व कुछ है, इसका लिंक है? अभी जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि यकीनी तौर पर इसका कहीं ना कहीं डार्क वेब से लिंक है। पैटर्न नजर आ रहा है। आपने जैसे कहा लाहौर से एक बंदे से इसने बाय किया है, तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं। हफीज आवान है ऐसे, उन्होंने इसकी दूसरा फ़ोन जब निकाला है, उसको खोला है, तो उसमें से फिर चीज़ें निकल के आई कि ये तो इतनी वीडियोस, इतने अजीब से लिंक्स। क्या तरीका वारदात होती थी, या सिंपल कहता था फ्रेंडशिप करनी है, या क्या है? सिर्फ इसके मोबाइल से जो वीडियोस मिली बेसिकली, इस तरह भी उनको बहलाया है और अपनी जगह पे ले जाके। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ अपने मोबाइल से बनाई, उनके साथ नाजेबा हरकत की हैं, फिर प्रॉपर उसकी वो इधर उधर कैमरे छुपे हुए मुख्तलिफ एंगल से वीडियो बनी। कवल नामी खातून है, अच्छा। जो इस केस की मुद्दई भी है। हमें बहुत मुख्तलिफ जगहों से पता चला कि इन लोगों को ठीक ठाक पैसों की भी ऑफर की। जो हमारा साइबर क्राइम इदारा है, क्या वो इतना इनएफिशिएंट है? इशू कहाँ पर आ रहा है कि मतलब टूल्स नहीं है या लोगों को स्किल्स नहीं है? शिकायतों का वॉल्यूम बहुत है, मसाइल का वॉल्यूम बहुत है, उनको हल करने के लिए लोग बहुत कम। ये एक नए केस की तरफ जाने से पहले इनको पहले 1500 केसेस सॉल्व करना। कि ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो कि इन तमाम विक्टिम्स ने की? बड़ी अच्छी बात की थी हफीज अमान ने। हमें सोचने की जरूरत है, कोई अगर आपको 3% फायदा देने का बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एमएम न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल जुर्म की जिसकी वजह से इस वक्त कराची की जो ख़वातीन हैं वो बड़ा अपने आप को गैर महफूज समझ भी रही हैं और पा भी रही हैं, क्योंकि डिजिटल स्पेस एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ख़वातीन को लगता था कि वो बिज़नेस भी कर सकती हैं, अपने मामलात को भी देख सकती हैं। क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी मुल्क के हालात हैं, अगर हम सड़कों पे निकलें, गलियों में निकलें, तो वहाँ तो वैसे ही हमें अपना अपना आप भी जो है गैर महफूज नज़र आता है। मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे केस की जिसमें कराची पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने 100 से ज़ायद ख़वातीन का डेटा चोरी किया, उनके मोबाइल फ़ोन हैक्स किए या अकाउंट हैक किया और उनकी मालूमात हासिल कर ली, जो कि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और हर किसी का डेटा जो होता है बड़ा पर्सनलाइज्ड होता है। लेकिन वो डेटा उसने उस तरीके से इस्तेमाल किया कि उन ख़वातीन को ब्लैकमेल किया। अब ये पूरा जो केस है वो एक निशानदही करता है कि इस वक्त जो एक डिजिटल हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो ख़वातीन हैं वो कितना गैर महफूज हैं, उनकी प्राइवेसी जो है इस वक्त कितनी स्टेक पे है। और हमें ये भी नज़र आता है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस पूरे मामलात में, डिजिटल क्राइम्स में क्या कर रहे हैं, और ये खला जो है नज़र आ रहा है इस केस के नतीजे में। इस हवाले से हमारे पास आज स्टूडियो में मौजूद हैं शामिर खान, और इन्होंने ये तफसीलात जो है इस केस के हवाले से, सबसे पहले तो नहीं मतलब ये केस जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर ब्रेक किया। हम इसे पूछेंगे कि ये हैकिंग कैसे होती है, हमारे जो ऑनलाइन यूजर्स हैं वो अपनी डिजिटल सेफ्टी कैसे मुमकिन कर सकते हैं, और ये पूरा जो मामला था वो था क्या। खवातीन की डिजिटल सिक्योरिटी बड़ी अहमियत है और ये अब हमारा एक बका का मसला भी बन गया है। तो आगाज करते हैं, और थैंक यू सो मच शामिर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शामिर, आपने जो इन्वेस्टिगेशन, अपनी फाइंडिंग्स जो आपने हासिल की हैं, उसके मुताबिक ये जो हैकर था, ये पूरा किस्सा क्या है? कैसे, किस तरीके से इसने हैक किए, मोबाइल फोन हैक किए या अकाउंट्स हैक किए, कुछ बताइएगा। अच्छा देखें, ये समीर नामी मुल्ज़िम है, समीर उर्फ पीके। अच्छा, ये तरीका, इसका पैटर्न जो है वही कैजुअल पैटर्न है कि ये अपनी प्रोफाइल ऐसी शो करता है या बिल्ड ऐसी करता है कि लगे कि भाई बहुत वेल ऑफ है। मतलब इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो वीडियोस हमने देखी
या जो पुलिस को भी मिली उसमें ये गार्ड्स के साथ भी दिख रहा है, इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ भी दिख रहा है, और अच्छा। मतलब इसने अपने एक ऑरा ऐसा बनाने की कोशिश की कि कोई बहुत वेल ऑफ है। Okay. अच्छा, ये वेल ऑफ या फिर ये इसका जो तर्ज जिंदगी है, इसने ये जाहिर किया कि ये कोई ऑनलाइन काम करता है जिसकी वजह से ये इतना कमा सका। अच्छा, इसका तरीका सिंपल सा यही है कि ये लड़कियों को, जो कम उम्र लड़कियां हैं, मतलब अराउंड, जो ये अगर किसी लड़की से बात भी करता था तो उसको बोलता था जो मैं काम बता रहा हूँ वो 14 साल से 15 साल से की लड़की की उम्र हो और 20 साल मैक्सिमम, इसके बीच की लड़कियां ये काम कर सकती हैं। अच्छा, अब ये इसका तरीका ये है कि ये आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस हासिल करता था। इज अ हैकर। हैकिंग के लिए इसके बाद लिंक्स है जो अभी तक इसने बताया, जो कि यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि कबूल करने वाली बात नहीं है, कि 5,000 रुपए में इसने वो लिंक्स हासिल किए जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये यूज करता था, और वो लिंक्स इसने हासिल किए लाहौर में कोई बैठा शख्स है जो कि इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिला। अच्छा, इसको उस ग्रुप से लड़का मिला। So he actually bought the tool जी to hack others. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so ये only in 5,000 rupees. अच्छा, only in 5,000। तो 5,000 रुपए में इसने वो लिंक्स लिए, बकौल इसके इसने उस लाहौर में बैठे शख्स से, और फिर वो लिंक्स का काम ये होता था कि वो लिंक्स मुख्तलिफ होते थे। उसमें कोई लिंक होता था जो ये व्हाट्सएप पे भेजता था, कोई होता था इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक के लिए, और कोई अदर टिकटॉक वगैरह पे भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, और फिर वो उसके जरिए बेसिकली वो वहां पे लिंक भेज के आपकी जीमेल आईडी का एक्सेस लेता था, जो एक डिवाइस का एक अकाउंट होता है। मेन बेसिकली आपके समझ लें कि आपकी वो मेमोरी में दाखिल हो गया अंदर, उसके पास कॉन्टेक्ट्स भी आपके आ रहे हैं, उसके बाद आपके व्हाट्सएप भी आ रहा है, उसके बाद आपकी गैलरी का भी एक्सेस आ रहा है, मतलब जो जीमेल पे आप बैकअप बनाते हो सारा एक्सेस उसके पास चला गया। अब आपके पास कोई करंट चीज भी डाउनलोड हो रही है तो वो आपकी जीमेल में जा रही है। मेरा व्हाट्सएप का बैकअप तो जीमेल में बना हुआ है। जी हाँ, तो वो जीमेल का बैकअप वो अपने पास खोलता है, उसके पास रोज की अपडेट्स आ रही हैं, उसमें रोज की चीजें आ रही हैं। यही उसका आसान तरीका था कि वो शामिर मुझे यहाँ बैठ के डर लग रहा है, शामिर आपने ऐसी बात शुरू कर दी है। तो वो ये वाकई में ये बहुत इमेजिन के खवातीन किस ट्रॉमा से गुजरी होंगी। बिल्कुल, और आप अंदाजा लगाएं कि ये बकौल उसके, अभी तो यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है वो और बातें भी डिग आउट करेगी, लेकिन अभी तक बताया गया है उसकी जानिब से कि 1 साल से वो ये काम कर रहा था। तो 1 साल में उसने क्या क्या कर दिया होगा, जिस शख्स ने उसको मुबैना तौर पे लिंक दिए वो क्या कर रहा होगा। राइट, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अगर इसके पीछे हमारे इदारे काम एक्चुअली दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि एक हम कहते हैं ना कि एक हमने केस पकड़ा है, तो क्या आपको कोई पैटर्न नजर आता है? इस तरह के केसेस पहले कभी रिपोर्ट हुए हैं कराची में या पाकिस्तान की अगर हम पूरी बात करें? देखें, व्हाट्सएप हैक होना तो कैजुअल चीज हो गया। इसके लिए भी जब हमारी इससे सारे जर्नलिस्ट के भी हैक होते हैं अब तो, सबके हैक हो रहे हैं। अच्छा, ये इसके लिए भी सबसे इजी ये कहता है मेरे लिए व्हाट्सएप हैक करना तो सेकंड्स की बात है। अच्छा, ये कहता है। हाँ, और ये इसने जिस लड़की का लास्ट इसने हैक की आईडी वो इंस्टाग्राम की आईडी थी। अच्छा। और वो हैक करके इंस्टाग्राम की आईडी उसकी पड़ोसन से बात कर रहा था, वो लड़की बनके XYZ, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो लड़की बनके उसकी पड़ोसन से बात कर रहा था। और जब वो खातून वो चैट लेके उस बच्ची की वालिदा के पास गई कि आपकी बेटी मुझसे किस तरह बात कर रही है, तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी आईडी तो हैक हो चुकी है। और वो वहीं खड़े हुए थे और उसी दौरान उसी बच्ची की इंस्टाग्राम आईडी से उसी खातून को मैसेजेस आना शुरू हो गए कि तुम किधर गायब हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। और इन दोनों में एज डिफरेंस है। जिन खातून को वो मैसेज कर रहा था वो मैरिड खातून है, और उन्होंने वही बेसिकली बड़ी बहादुर खातून मुझे दिखी, उन्होंने जिस तरह बहादुरी से इसको पकड़वाया, तो वो लोग देख के बड़ा अलार्मिंग उनके लिए था कि ये लड़की सामने खड़ी हुई है और इसकी आईडी से कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, मतलब रेड हैंडेड पता चल गया कि सामने बंदा है। और अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल सिक्योरिटी पे बात तो बहुत हो रही है, लेकिन लोग जो हमारे देखने वाले हैं, अब ये जो लिंक्स हैं, अब ये कोई फिशिंग होता है, स्कैम होता है? क्योंकि देखिए आए दिन तो हम सोचते हैं कि भाई आपका इनाम निकल आया है, इस तरह के लिंक्स आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अब कॉल्स आती थी, आपको याद होगा, पंजाब से बड़ी चल रही थी, सो ये चीजें समझ में आती है। लेकिन अगर कोई बड़ा अच्छा, हम कहेंगे ना कि जिस तरीके से वेल ऑफ है, खवातीन को एक थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट कर जाता है कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, और इस तरह के मैसेजेस भरे पड़े होते हैं खवातीन के आउटबॉक्स में। तो ये जो हो रहा है, ये जो
पेजेस हैं, या क्या इसकी क्या तरीका वारदात होती थी, या सिंपल कहता था फ्रेंडशिप करनी है, या क्या है? नहीं, इसका तरीका वारदात यही था। ये इसके डिफरेंट पैटर्न थे। आईडी आपकी हैक की, मैसेज इसने मुझे किया और बताया कि यार मैं जो हूँ आजकल मतलब कि मैं एक ऑनलाइन काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इस ऑनलाइन काम के जरिए मैंने बहुत पैसे कमा लिए, और देखो पहले ही ये मैंने एक काम किया था, उसमें फिर एक ये नोटों की तस्वीर भेजता है। 5000 के नोट होते हैं जो कि लाख 1.5 लाख का तकरीबन अमाउंट होता है, और ऐसे वो पड़े हुए होते हैं इसके बेड पर, वो भेजता है तस्वीर के, भाई ये देखो ये मेरी पहली अर्निंग है। अब ऑब्वियसली बात है, घर बैठी हुई खवातीन है या मर्द भी हैं आजकल, जो भी है, वो बोलते हैं यार मैं इजी, हाँ मैं घर बैठ के ऑनलाइन काम आजकल इतना हो रहा है, तो लोग तो आसानी से बातों में आ भी जाते हैं कि यार वाकई में कोई कर रहा होगा। वो ऑनलाइन काम की लालच में इससे बात करते हैं, या जिसका व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक हैक होता है उससे बात करते हैं। फिर वो वही बन के बात करता है कि यार ये मैं एक बंदे का नाम और नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, आप इससे बात कर लो, ये है बेसिकली, ये बताएगा सारा पैटर्न क्या है। और वो बंदा वो खुद है समीर। अब समीर से आप जब बात करेंगी तो समीर आपको पहले बताएगा, अपनी प्रोफाइल भी दिखाएगा थोड़ा सा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मतलब अपनी बातों में लाएगा, ट्रैप करेगा ना, हाँ ट्रैप करेगा। फिर काम का बताएगा, काम के लिए फिर आपको ऑफर करेगा कि भाई आप जो है मुझसे मिलोगे तो मैं आपको फिर बताऊंगा, मिलोगी तो मैं आपको बताऊंगा काम की किस तरह होगा। और फिर मिलने के बाद जो है वो जाहिर सी बात है वो लिंक भेजता है, उस लिंक के जरिए आपको मोबाइल का एक्सेस उसने हासिल किया, आपका भी पहले तो एक हासिल कर चुका है वो, जिसके जरिए आप तक पहुंचा है। और ये बकायदा इतना मतलब बकौल इसके 7वीं फेल है, लेकिन ये इतना शार्प है कि उन कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ये देखता है कि किसको मैं इजी टारगेट कर सकता हूँ, या कौन सा नंबर लड़की के नाम पे है, और लड़की अगर वो है तो कम उम्र है, ऐसी है कि मैं इसको अगर कोई लालच दूंगा, कोई बात करूंगा तो ये मेरी बहकावे में आ भी जाएगी, मतलब शुगर कोटेड बातें समझेगी भी या नहीं। तो ये दिस इज वाज माय क्वेश्चन कि ये जो ज्यादातर विक्टिम्स थे ये किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? बिकॉज हमें तो लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज्यादा किया जाता है, या वर्किंग लेडीज हैं, क्योंकि समटाइम्स ये वाले स्कैम भी बहुत चल रहे होते हैं कि हम आपको बिजनेस के आइडियाज देंगे, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। सो ये वाला जो पूरी जो आपने विक्टिम्स मिले हैं या जिनसे बात की है, क्या एज ग्रुप है इनका? देखिए जो एज ग्रुप है ना वो तो डिफरेंट है, लेकिन मैक्सिमम 20 से 22 साल की बच्चियां ही बोलेंगे, बिल्कुल, और स्टार्टिंग फ्रॉम 15, 14, 16। अच्छा। इसका जो मेन अगर देखा जाए जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये सिर्फ इसके मोबाइल से जो वीडियोस मिली हैं, बेसिकली जो वीडियोस मिली हैं वो इतनी अलार्मिंग है कि वो जो बच्चियां ही हैं, वो छोटी कम उम्र बच्चियां हैं बेचारी, इस एज की 15 साल की बच्ची, अभी एडल्ट लाइफ में अभी उन्होंने स्टेप इन किया, तो वो उन बच्चियों को इसने जिस तरह भी उनको बहलाया है या उनको बेवकूफ़ बनाया है, और उनको फिर अपनी जगह पे ले जाके उनके साथ नाजेबा हरकत की हैं, फिर उनकी बाकायदा वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, उसकी भी वीडियोस बनाई हैं इसने? प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं, और ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ अपने मोबाइल से बनाई है, प्रॉपर उसकी वो इधर उधर कैमरे छुपे हुए मुख्तलिफ एंगल से वीडियोस बनी है। अच्छा, आपके पास क्या इत्तलात हैं इन वीडियोस का क्या करता है? ये जो हम सुनते आते हैं कि भाई डार्क वेब है या पॉर्न साइट्स हैं, क्या उसमें ये उससे इन्वॉल्व कुछ है, इसका लिंक है? देखें, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी तो हुई है, अभी तो साइबर क्राइम के पास गया है कि साइबर क्राइम ने उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन अभी जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि यकीनी तौर पे इसका कहीं ना कहीं डार्क वेब से लिंक है। अच्छा, कहीं ना कहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन इसका वो इतना नहीं कुछ बता रहा, लेकिन इसके पास डाटा बहुत है। इसका जो लैपटॉप है उसमें तो कोई ऐसी चीजें मिली हैं कि कहीं ना कहीं इसका लिंक लग रहा है डार्क वेब से अब तक, क्योंकि मुख्तलिफ इदारे अब इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। CTD भी इन्वॉल्व हो चुका है, और वफाकी हसास इदारा है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो लोग भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको यही आइडिया हो रहा है कि ये अकेला शख्स तो नहीं है जो कर रहा है। और वही ना, कोई पैटर्न नजर आ रहा है। आपने जैसे कहा लाहौर से एक बंदे से इसने बाय किया है, तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही हैं, और सिर्फ कराची तक ही मेरे ख्याल से लिमिट नहीं है। बिल्कुल। अब नॉर्मली देखें ना, अब किसी का व्हाट्सएप हैक होता है तो हम बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, अब यार मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, अब ये मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप हैक होने के बाद हो क्या रहा है,
उस व्हाट्सएप के साथ आपके व्हाट्सएप का डाटा कहाँ गया, एब्सोल्युटली। आपकी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मसला ये है कि सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन जो मुतालिका इदारे हैं वो इसको रोक नहीं पा रहे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे अब पुलिस ने इस चीज को पकड़ा है, फौरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट कहाँ से आई, क्या टिप ऑफ था, और ये जो खवातीन का जो इतना सारा डेटा है इसको कैसे एक्सेस किया गया? देखें, सबसे मैंने आपको जैसे जिक्र किया ना, जो बहादुरी दिखाई वो कंवल नामी खातून है। अच्छा। जो इस केस की मुद्दई भी हैं और उनके शौहर उसामा। अच्छा। जिन्होंने इसको ट्रैप किया है, समीर को। ओके। कंवल नामी वही खातून है वो जो अपनी पड़ोस में बच्ची के घर गई और उनको मैसेजेस आ रहे थे। She was the last victim? She was not the victim, but that girl was the victim, जिसके मोबाइल पे, जिसका मोबाइल हैक हो गया था। राइट। ये तो बच गई। इन्होंने बड़ी शार्प खातून थी और इन्होंने माशाल्लाह बहुत बहादुरी का मुजाहरा दिखाया और हमें बहुत मुख्तलिफ जगहों से पता चला कि इन लोगों को ठीक ठाक पैसों की भी ऑफर की इसने। हालांकि अगर आप इस मुल्जिम को देखेंगी तो आप शायद समझेंगे कोई स्वीपर टाइप का बंदा है। अच्छा। लेकिन इसने लाखों में ऑफर की इन लोगों को। इसके पीछे कई लोग ऐसे आए, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आके जो है केस रजिस्टर होने में भी रुकावट डाली, लेकिन पुलिस को भी शाबाश है, उन्होंने थोड़ा प्रेशर भी लिया और इस केस को रजिस्टर भी किया, फिर इसको फिट भी किया, अब आगे भी चला रहे हैं। तो कंवल नामी खातून थी जिन्होंने इसको ट्रैप करके अपनी जगह पे बुलाया। उनके शौहर उनके साथ रहे, उसामा, पूरे इस केस में। और इन दोनों ने इसको ट्रैप करके बुलाया, बुला के फिर इसको इन्होंने पकड़ा है। इसके सबसे पहले इन्होंने अच्छी चीज ये कि इसका मोबाइल इसके हाथ से ले लिया। अच्छा। और वो एक मोबाइल इन्होंने लिया था, इनको नहीं पता था कि दूसरा मोबाइल भी इसके पास है। जब ये थाने लेके गए हैं, हफीज आवान है SHO जो जिन्होंने बेसिकली ये सारा रिवील की है सब चीजें, उन्होंने इसकी दूसरा फोन जब निकाला है, उसको खोला है, तो उसमें से फिर चीजें निकल के आई कि ये तो इतनी वीडियोस, इतने अजीब से लिंक्स, इतनी प्रोफाइल्स इसके पास हैं। इसके पास फेक प्रोफाइल्स भी बहुत सारी हैं, कोई तकरीबन 15-20, जिसके जरिए ये मुख्तलिफ जगहों पर कॉन्टैक्ट्स कर रहा है, बात कर रहा है, दोस्तियां कर रहा है, कोई ना कोई लालच दे रहा है या उनको अपने झांसे में ला रहा है, मुख्तलिफ लड़कियों को, बच्चियों को। तो ये बहुत ही मतलब ये जो पुलिस ने रिकॉर्ड पूरा जो ट्रैक किया, एविडेंस की रिकवर किया है, आप जिस तरह से बता रहे हैं इसका स्केल बहुत ज्यादा है। तो ये फोटोज थी, चैट्स थे, लॉग इन डिटेल्स थे, क्रेडेंशियल, क्या क्या मामला? फोटोज, चैट्स, वीडियोस एंड लिंक्स, ये सब कुछ था इसके फोन में। फाइनेंशियल कुछ मालूमात वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह, वो भी इस तरह की चीजें? देखिए, फाइनेंशियल तो अभी तक कुछ सामने ऐसा सच नहीं आया है। इसके अकाउंट से भी कोई पता चला है कि बहुत ही कोई नॉमिनल सी कुछ अमाउंट रखा हुआ है इसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। लेकिन अब बात वही है, इसके अकाउंट में बहुत मामूली सा जो है वो अमाउंट है, लेकिन इसके पीछे जो लोग ऑफर दे रहे हैं लाखों की, वो कौन है? एग्जैक्टली। अब जो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने मतलब इसका लगाया है कि ये केस आगे ना बढ़े। बिल्कुल। और मैं माशाल्लाह से जो कंवल नामी खातून है उनको हेड्स ऑफ करूंगी कि हाउ आपने उनसे बात की है, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि देखें जब ज्यादातर हमने यही स्टोरी सुनी है, जो विक्टिम होता है ना वो एक तो शेम में रहता है, और ऑब्वियसली जो इतनी सारी लड़कियां भी इनकी विक्टिम बन चुकी हैं वो ब्लैकमेल हुई हैं कि ये चीज हमारे सामने ना आ जाए किसी के, तो इससे पहले कि मैं ये चीज जो मैं नहीं करना चाहती मैं कर गुजरूं। और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। तो इनके जहन में क्या आया और इनको क्या मतलब क्या नॉलेज थी कि इस तरह से डिजिटल क्राइम्स को, साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है? नहीं, देखें, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास साइबर क्राइम सेल है, FIA का। लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल है अक्लमंदी ही यही दिखाई कि साइबर क्राइम सेल के पास नहीं गए, या वो रिकॉर्ड कह रहे हैं कि साइबर क्राइम के पास नहीं गए। ये नहीं गए क्योंकि देखिए वहां पे चक्कर ये है कि वहां पे शिकायतें इतनी हैं, डिजिटल क्राइम इतना है जिसपे हम लोग अफसोस से कहना पड़ता है कि लीस्ट बॉदर है, बहुत कम उस पर ध्यान दिया जाता है। इतना है कि उनके पास शिकायतों के अंबार लगे हुए होते हैं। फिर आप जब शिकायत करते हो तो वो नया नंबर अलॉट होता है, फिर उसके हिसाब से वो फिर चलना शुरू होता है। तो जब तक इनका नंबर आता है तब तक तो पता नहीं कितनी देर हो जाती। तो इन्होंने अच्छा किया कि इसको पुलिस के थ्रू पकड़ा और फिर पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और फिर केस बना के साइबर क्राइम के हवाले किया कि भाई हमारे पास से ये चीजें मिल गई हैं। जिस तरह अनमुकान का केस हुआ, बिल्कुल, उसमें भी ऐसे ही पुलिस ने खुद से काम किया, चीजें इसकी निकाल के फिर साइबर क्राइम FIA को दी, फिर FIA उसको आगे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो पुलिस टेक्निकली आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती,
पुलिस अच्छा के पास शामी, नहीं है। ये बड़ा मैं कहूंगी कि जान के मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, डिजिटल टूल्स का यूज हो रहा है कि जहाँ क्राइम को आप पकड़ें और हेल्प करें उस जो इन पर्सन इन फोर्स जो आपकी डिप्लॉयड है। तो यहाँ ये उल्टा क्यों चल रहा है निजाम पाकिस्तान में? बस मसला ही तो यह है कि अब हमारी रिवायती पुलिसिंग चलती आ रही है। अब आम किसी शख्स के साथ डिजिटली कोई क्राइम हो जाए तो उसके बाद पहला एक्सेस पुलिस ही है, वो पुलिस के पास जाता है। अब ये थोड़ा सा थाना कल्चर का भी मसला है कि वहाँ जाएं तो आपको 100 तरह के मसाइल भी सामने आते हैं, वो आपको उठा के भेज देते हैं कि यार ये हमारा मामला तो है नहीं, हमारे डोमेन में नहीं है, बेसिकली जो उनके डोमेन में नहीं है वो आपको साइबर क्राइम का रास्ता दिखाएंगे। आप साइबर क्राइम जब तक पहुंचोगे, शिकायत करोगे, आपका नंबर आएगा, सब आएगा, आप खुद थक हार के पीछे बैठ चुके होंगे। या फिर हमारे पास टेक्निकली इतनी चीजें इतनी तेज नहीं है। आई वाज कमिंग टू दैट कि मतलब जो हमारा साइबर क्राइम इदारा है क्या वो इतना इनएफिशिएंट है? इशू कहाँ पर आ रहा है कि मतलब टूल्स नहीं है या लोगों को स्किल्स नहीं है? नहीं, देखें, टूल्स हैं, स्किल्स हैं, काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नई चीजें हो रही, चीजें हो रही हैं, लेकिन चीजों का वॉल्यूम, शिकायतों का वॉल्यूम बहुत है, मसाइल का वॉल्यूम बहुत है, उनको हल करने के लिए लोग बहुत कम है। अब साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन आप जाएंगे उनके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से मिलने तो वो चंद एक होंगे जिनके पास ना कि मतलब एक स्किल सेट है जो कि बड़ा मतलब कमी नजर आ रही है। ऑब्वियसली उसमें जो फोर्स है, नंबर ऑफ बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं, वरना ये चीजें हल नहीं होंगी। और आप देखें कि अभी मौजूदा दौर है या जो आने वाला दौर है उसमें ज्यादातर जो मसाइल हैं वो इसी तरह के सामने आ रहे हैं। अच्छा, डू यू थिंक कि वजह यही थी या लैक ऑफ ट्रस्ट भी था कि वैसे भी हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं उसके कोई हमने नहीं देखे कि कोई हल निकल रहा हो या विक्टिम को परेशान ना किया जा रहा हो और बिल्कुल अच्छा हुआ हो? तो यहाँ पे तो मुझे ये केस बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस भी बड़ी एफिशिएंट नजर आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने को भी कोई बहुत ज्यादा जो खातून है उन्होंने कुछ इधर उधर अपने मामला यूज किए हैं? क्या हुआ? नहीं, देखें, ये जो उस वक्त जब इसको ये लोग अहले खाना खुद पकड़ के लाए, थाने लेकर आए, उसे पुलिस साथ थी। बड़ी बहादुरी का काम है, बहुत बहादुरी का काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उन्होंने उसको बुलाया अपनी जगह पे मिलने के लिए तो वो भी किसी के साथ आ सकता था और उसके पीछे पता नहीं कितना बड़ा एक कार्टेल भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे पुलिस ने सपोर्ट की, पुलिस ने अपनी नफरी भी खड़ी की, इसको उठाया भी, उठा के थाने भी लाए। उसके बाद जो प्रेशर बना, उसके बाद भी उस फैमिली के साथ उनके दीगर जो मोहल्ले वाले थे वो खड़े हुए। मतलब प्रेशर, बाकायदा प्रेशर टू प्रेशर लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली सब कुछ हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है राइट पे थे, इनके पास प्रूफ भी थे, वो था ही गिल्टी, उसके खिलाफ सारे सबूत भी मिल रहे थे। फिर जो चीजें सामने आती जा रही थी इसके मोबाइल के थ्रू वो और ज्यादा अलार्मिंग हो रही थी, पुलिस के लिए भी बहुत अलार्मिंग हो रही थी। तो उस वक्त हुआ यही कि भाई ये तो फिट होगा, FIR तो होगी इसमें। अच्छा, एज कितनी बताई आपने इसकी? इसकी एज कम ही है, अराउंड 25 के करीब कुछ है, 25-27, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और लेकिन ये एज ग्रुप जो है ये बड़ा खतरनाक है और अपने से कम एज के जो है खवातीन को इसने अपना टारगेट बनाया। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा जो खवातीन इसमें टारगेट हुई हैं, स्पेसिफिकली खवातीन को ही टारगेट करना था, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो कि इन तमाम विक्टिम्स ने की जिसकी वजह से ये इनकी आईडीज है कोई, मालूमात इनकी है कोई, और फिर जब इन्होंने जो मालूमात हासिल कर ली, जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था, क्योंकि फिर ये वीडियोस भी बनाता था जिस तरह से आपने जिक्र किया, मतलब ये तो बहुत ही फाइनल स्टेज है कि इंसान के पास कोई चारा ना रहे, कोई स्टेप ना रहे और वो मजबूर हो जाए कि इस हद तक भी उसको गुजरना पड़ेगा। देखें, सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही थी उन बच्चियों से या उन खवातीन से कि वो अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ अगर उनको कोई अननोन बंदा ही राब्ता कर रहा है, बड़ी अच्छी बात की थी हफीज अमान ने, जो पुलिस इंस्पेक्टर ने, बोला कि यार अगर कोई आपको, हमें सोचने की जरूरत है, कोई अगर आपको 3% फायदा देने का बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, जो हम नहीं सोचते नॉर्मली। कोई एक बंदा बोले यार इस काम में आ जाओ और इसमें बहुत पैसा है, तो क्यों बोल रहा है भाई, आपको क्यों ऐसी लालच दे रहा है? आजकल तो अपना भाई आपको नहीं बता पाता सही से कि यार XYZ काम में आ जाओ तो यहाँ फायदा होगा, तो आपको कोई 3% क्यों लालच दे रहा है? यहाँ पे सब ने ये गलतियां की कि इनको किसी 3rd पर्सन ने राब्ता किया और
और राब्ता करने के बाद उनको कुछ लालच भी दी, जो पता चल रही है कि लालच दे रहा है, कि वो अपनी प्रोफाइल ऐसी शो कर रहा है, फिर आपको पैसे दिखा रहा है। अब ये जो एज ग्रुप है 14 से 20 या 22, ये पूरा एज ग्रुप ऐसा है कि ये बहुत आसानी से आ जाता है बातों में। एब्सोल्युटली, आई मीन ये वो एज है ना कि देखिए आप स्टूडेंट भी हैं, आपको अपने खर्चात भी, लाइफस्टाइल भी मीट करने हैं, और जो स्टैंडर्ड सोशल मीडिया ही सेट कर रहा है, तो वो उसमें तो यही चकाचौंध नजर आ रही है कि एक यूट्यूबर है, एक इन्फ्लुएंसर है, तो इसका मतलब है अगर ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा ही है, और वो इसी चीज का फायदा उठाता था कि यार ये देखो, ये आप ये कर लोगे, इस लिंक पे सिर्फ प्रोफाइल बना लो, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या करना है। उसने बेचारी ने लिंक पे प्रोफाइल बनाई, उसके बाद उसका फोन तो हो गया फारिग। अब वो उस फोन में से अगर उसको कुछ मिल जाता है तो वो उसके थ्रू ही ब्लैकमेल कर रहा है, नहीं तो वो बुला रहा है उस फोन का डाटा आपको बता के, आप जा रहे हैं मिलने के बाद वो आपसे फिर ऑब्वियस सी बात है प्रेशराइज भी करेगा, लालच भी देगा, सब चीजें करेगा अपना मकसद हासिल करने के लिए। सही। अच्छा, ये आपने बताया कि कोई स्पेसिफिक ऐप थी ज्यादातर, या हर प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं कि आजकल आप किसी भी ऐप में या किसी भी प्लेटफॉर्म में सेफ नहीं है? किसी भी प्लेटफॉर्म में सेफ नहीं है। अगर आप कोई ऐसा अननोन, ये जो एन्क्रिप्शन वाली जो बात की जाती है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। अब आपके सामने देखें, अब एन्क्रिप्टेड अगर इतना होता या चैट होती तो एन्क्रिप्शन मेरा ख्याल है थोड़ा सा अलग, एक वैसे भी थोड़ा अलग सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये तो आपकी चैट जो है वो आप किसी से कनेक्टेड हो तो वो आपको लिंक तो शेयर कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। अब उस लिंक का एक्सेस करना या आपके मेरे हाथ में है। लेकिन अगर आपको आपकी डिवाइस ही हैक कर ली जाए तो पूरा डेटा तो किसी के भी हाथ तो फिर चला गया, तो फिर बस वो इसी चीज का फायदा उठा रहा था। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है, हम अक्सर देखते हैं कि इतनी जाली आईडीज पे फेसबुक भी बड़ा क्रैकडाउन कर रहा है, यूट्यूब, गूगल भी बड़ा क्रैकडाउन करता है, आईडीज वगैरह भी अब पूछी जाती हैं, एनआईसी भी देखा जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया ने कोई रोल प्ले नहीं किया, या उनसे अब तक कोई राब्ता हुआ है, या कहा जा रहा है कि उनको इन्वॉल्व करेंगे आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि देखें आप व्हाट्सएप से राब्ता करना, फेसबुक से राब्ता करना, पाकिस्तान में तो वैसे ही नहीं राब्ते करते वो, और नहीं वो करेंगे भी तो जब तक जवाब आएगा ना तब तक यहाँ पे लुटिया जो है ना डूब चुकी होगी। यहाँ पे मसला ही है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, बहुत बड़े रेयर केसेस होते हैं तो फिर इनको अच्छा रिस्पांस भी मिल जाता है, इनको एक्सेस भी मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आईडीज हैक होना या फिर अकाउंट्स हैक होना सिर्फ हमारी आपकी हद तक लिमिटेड नहीं है, बहुत अलग जगहों पे भी होती हैं चीजें। तो वो ये लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे जो अथॉरिटीज हैं वो इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज का एक्सेस देने के लिए राजी नहीं होती। अच्छा शामिर, आप इस पे काम करते रहे हैं, मैंने भी बड़ा डिजिटल मीडिया पे काम किया है, और आई रिमेम्बर जो 2016 में पीका, यानी कि जो एक प्रिवेंशन ऑफ कहते हैं ना कि डिजिटल क्राइम्स को जो है आया था, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा एफआईए ने बड़ी कंप्लेंट्स ली, फला फीमेल को इंसाफ दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2016 से लेके अब तक हमने देखा पीका को दूसरे और मामलात में भी, जब जर्नलिस्ट की भी बात होती है वहां पे भी चीजें आती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कानून है हमारे मुल्क का, ये कितना इफेक्टिव आपको लग रहा है? क्योंकि अगर ये मामला चल रहे हैं और एक पूरा नेटवर्क इस पे काम चल रहा है, लोग एक दूसरे को चीजें मतलब बेच भी रहे हैं, और विक्टिम भी इतने सारे 100 से ज्यादा, इट्स अ बिग स्केल, और वो भी सिर्फ एक शहर में। तो पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स अ वेरी अप स्केल थिंग। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या आती है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के साइबर लॉज फिर क्या इफेक्टिव हैं, और है इसी के लिए है या किसी और मामलात के लिए? अच्छा देखिए, जो आपने लॉस की बात की ना या फिर पीका एक्ट की बात की, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उस पर कुछ हो नहीं रहा, काम तो यकीनी हो रहा है, और किसी ना किसी हद तक जो है वो लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मसला ये है कि ये वो लोग हैं ना कि जो अपनी आइडेंटिटी बहुत सारे शो करते हुए और चीज़ों को उस तरह से नहीं डिलीवर कर रहे कि कुछ, या समझने कि इंतशार फैलाने वाली भी बात कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कोई माशरे में बुराई फैले। सही। और ये जो मसला है ये है हैकिंग का, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये मतलब उस जुमरे में आएगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा समझ ले चोर है ही चोर, हैकिंग तो बेसिकली है ही चोरी ना, वो करी चोरी रहा है, तो वो तो जो इनका नॉर्मल साइबर क्राइम के जो लीगल उनकी
जो डोमेन है उसी में आता है। अब उसको पकड़ने में मुश्किलात क्यों है, या पे जो ये कर रहा है उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे? कि ऑब्वियसली बात है, पहला केस तो नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस सामने आए, तो वो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है यकीनी तौर पे कि भाई पकड़ क्यों नहीं पा रहे, या इस तरह से चीजें जो लिंक्स हैं वो कहीं ना कहीं तो वायरल हो रहे हैं, कहीं से जनरेट हो रहे हैं, तो वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अब ये काम है तो साइबर क्राइम का ही, लेकिन साइबर क्राइम को पहुंचने में जो मुश्किलात हैं, वो परेशानी, वो मैंने आपको बताया है कि ये एक नए केस की तरफ जाने से पहले इनको पहले 1,500 केसेस सॉल्व करने हैं एक शख्स को। वो जब तक वो करेगा नहीं, नए पे किधर से हिम्मत कैसे होगी उसकी कि मैं नया केस एक और अपने सर पे ले लूं। कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जो खवातीन हैं इस वक्त ऑनलाइन यूजर बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, पाकिस्तान में भी बिजनेस भी हो रहा है जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे लोग अब डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म से या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है अपना एक कारोबार स्टार्ट करें। सो आप उनको क्या मैसेज देंगे जो कि आपने अभी देखा इन खवातीन को, हम जैसी खवातीन को? ऑनलाइन ट्रोलिंग तो होती है, हम जर्नलिस्ट से काफी वाकिफ हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए फॉर डिजिटल सिक्योरिटी? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो ये अनवेरिफाइड चीजें हैं जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, उधर उसकी तरफ तो देखें भी नहीं। इस तरह के जो लिंक्स हैं या इस तरह की जो प्रोफाइल्स हैं जिनको आप जानते नहीं है पर्सनली, या फिर कोई इदारा नहीं है, कोई इंडिविजुअल है, तो इस तरह के लोगों की तरफ तो देखें नहीं, ऐसी प्रोफाइल्स की तरफ भी ना देखें, क्योंकि ये हो सकता है आपको फॉर नाउ बहुत अच्छा फायदा दे दें। हैं भी ऐसे, हुए भी हैं केसेस, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसपे किसी इंडिविजुअल ने कोई ऐप बताई है, उस पर लोगों ने बहुत सारा फायदा भी लिया, और वो फायदा लेते लेते एकदम से वो बंदा गायब हो गया। तो ये है, ये वाला मसला तो खवातीन का, ये तो मर्द भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इजी मनी किसको नहीं चाहिए? ठीक है, सबको चाहिए। तो ये छोटा सा मामला है, अगर यही कर लें, खुद से एहतियात है, तो खुद से एहतियात करने वाली बात है। खुद से एहतियात कर लेंगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसी चीजों से खुद को भी बचा सकेंगे, अपने अतराफ लोगों को भी बचा सकेंगे। वरना लेकिन आज तो ये होता है कि एक लिंक किसी को मिल जाए, अगर उसने उस लिंक से 500 रुपए भी कमा लिए, तो वो लिंक फौरन ही आगे ये करता है कि यार इस पे आ जाओ, रेफरल ले लो, और इस पे ले लो, और ये अकाउंट बना लो, ये ग्रुप बना लेते हैं, प्रीमियम ग्रुप है जिसकी आप सब्सक्रिप्शन ले लें और आप भी मालामाल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर खान, हमारे साथ मौजूद थे। तशनगी फिर भी रह गई, बहुत से ऐसे सवालात थे, बहुत से ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस थे जिसको मैं चाहूंगी कि इंशाल्लाह आप हमें दोबारा वक्त दीजिए और हमें बताइए कि वो मामलात क्या होते हैं। स्कैम्स बहुत तरह के हो रहे हैं, ये तो हैरेसमेंट के ज़मरे में भी आता है, क्राइम आता है, और जिस तरीके से अभी शामिर कह रहे थे कि बड़ी चकाचौंध है सोशल मीडिया की। कहीं कोई कहता है कि पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसा आइडेंटिफाइड यूजर आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे कहता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हूं, तो कभी भी ऐसे लोगों से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। और एक और अच्छी बात कि हमेशा जो खवातीन हैं और खासतौर पे वालिदैन हैं, वो ये तो जरूर देखें कि उनका बच्चा जो है उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं, वो डिजिटल जो लाइफ गुजार रहा है वो क्या कर रहा है, किन से बात कर रहा है। तो ये चेक एंड बैलेंस और ये एहतियात सिर्फ हम ही कर सकते हैं, और ये घर से ही शुरू हो सकती है। बाकी जो मामलात अगर पीका एक्ट के हों या और कैपेसिटीज बढ़ानी हो, वो मामलात तो चलते रहेंगे, और देखते हैं कि पाकिस्तान उसमें कितना फाल नजर आता है। इसी बात के साथ और इसी नसीहत के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।